अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि सीमा की कल रात 11:30 बजे 11:25 पे अच्छी भली पिटाई हुई है। सीमा की तो पिटाई हुई है, वो पहले भी होती रहती है, खबरें आती हैं, लेकिन हम इस बारे में बात नहीं करते। लेकिन इस बार हदें मुका दी गई हैं। इस बार सीमा के साथ साथ बच्चों की भी पिटाई की गई है और अच्छी भली पिटाई हुई है। इतनी पिटाई की गई है कि बच्चों के भी चीखने की आवाज़ें मोहल्ले में अच्छी भली आ रही थी। जब मोहल्ले के लोगों ने, जो वहाँ पे आस पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने जब आवाज़ें सुनी तो वो सिक्योरिटी एहलकारों के पास गए। उन सिक्योरिटी एहलकारों के पास, उन पुलिस वालों के पास जो घर के बाहर मौजूद हैं सिक्योरिटी के लिए। जब बात की गई कि देखिए बच्चों को भी मारा जा रहा है, पीटने की आवाज़ें आ रही हैं और सीमा की भी सबसे पहले पिटाई हुई है, आप लोग घर के बाहर मौजूद होने के बावजूद क्यों एक्शन नहीं ले रहे? तो सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से जो बात आगे सुनने को मिली वो सुन के हम भी हैरान रह गए कि ये भाई सिक्योरिटी के लिए आए हुए हैं या फिर बस यहाँ पे अपना टाइम पूरा करने के लिए आए हुए हैं। तो सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से ये कहा गया, पुलिस वालों की तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि ये घर का निजी मामला है, घर के अंदर के ये मामलात हैं, तो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हालांकि चाहिए तो ये था कि वो इस चीज़ पे एक्शन लेते, जो भी मामलात घर के अंदर हो रहे हैं उस चीज़ के बारे में बात होती और सीमा को, चलो ठीक है सीमा ने गलत किया है, उसको पढ़ रही हैं, वो अब भुगत रही है क्योंकि उसने गलत किया है, लेकिन इसमें बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों को क्यों मारा जाता है? मोहल्लेदारों का कहना है अगर इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की जाए तो बच्चों की बॉडी पे आपको बाकायदा निशानात भी मिलेंगे, जिस तरह से कि आवाज़ आ रही थी मारने की। अब इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कब होगी? क्योंकि ये चीज़ पिछले 2 हफ्तों से हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मैंने एक बात की थी कि मैं किसी की बात पे यकीन नहीं करता होता, लेकिन मुझे एक छोटा सा सबूत इस तरह का भेजा गया है जिसे देखने के बाद मैंने आज ये वीडियो बना दी है। लास्ट टाइम हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने इस चीज़ की पुष्टि की थी कि हाँ सीमा को मारा जा रहा है, लेकिन उस दौरान मैं चुप रहा। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि बग़ैर किसी बड़े सबूत के या किसी ऐसे बंदे के कहने के कि जो वेरीफाइड बंदा हो, जैसा कि मेरे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं जिनकी न्यूज़ ऑथेंटिक होती है, जैसा कि ATS की रिपोर्ट आज तक जितना भी हमें बताया गया है कि कहाँ तक पहुँची, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, ATS ने रिपोर्ट दे दी हुई है। अब कुछ मज़ीद इदारे हैं हिंदुस्तान के जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि हर इदारे के पास एक लिमिटेड एक्सेस होती है। जैसा कि एंटी टेररिज्म जो इदारे होते हैं उन्होंने बस टेररिज्म को देखना होता है, उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी आ जाती है। बॉर्डर सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। इसके बाद कुछ इदारे होते हैं जिन्होंने ये देखना है कि आखिर पाकिस्तान से जब ये आई इस वक्त इसकी क्या सोच थी, किन लोगों के साथ कनेक्टेड थी, ये ग्रोह है कौन सा। टेररिज्म वालों ने भी तकरीबन यही चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस होता है, कंट्री के रूल्स बनाए जाते हैं, उन्हीं के मुताबिक तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी जो हमारी बात हो रही है वो बात ये है कि सब कुछ ठीक नज़र आने वाला ठीक नहीं है। सीमा यूट्यूब पे आके मुख्तलिफ़ बातें कर रही होती है कि मैंने हिंदुस्तान में ही रहना है, हिंदुस्तान की ही हूँ मैं, लेकिन ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं कि इसकी पिटाई होती है। क्यों इसको इतनी मार लगती है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, ये तो अब जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो इदारे ही बता सकते हैं कि आखिर इसको इतना क्यों मारा जाता है। लेकिन अभी तक जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, जो बातें हमने सुनी हैं, वो यही हैं कि तकरीबन हर आए दिन इसको मार लगती है। पहले भी बताया गया था, मुझे नहीं यकीन किया मैंने, अब भी बताया गया तो बताए पे यकीन नहीं किया मैंने। फिर मुझे कॉल की गई, सबूत के तौर पे कॉल की गई मुझे, सीमा की ही आवाज़ थी, पीटने की भी आवाज़ें आ रही थी। इतना करीब हमसाए रहते हैं जिन्होंने ये सब कुछ भेजा है हमें। और
एक और बात जो निकल कर सामने आई थी कि जो हमसाए हैं उनको तंग किया जा रहा है सचिन की तरफ से। इस बात में भी सदाकत थी, ये बात भी सच थी। हमसायों को भी तंग किया गया है। कहा गया है कि अगर आप में से किसी ने कोई डाटा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भेजा, हम तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर देंगे। लेकिन हमसाए नहीं डरते। शायद इज़्ज़तदार लोग हैं जो आसपास रहते हैं, सचिन की फैमिली की तरह नहीं है। सचिन ने बुलाया, अब मारपीट करता है। उसके वालिद की भी आवाज़ आ रही थी, बड़े गुस्से में थे वो भी, और गालियां भी दे रहे थे, बहुत ज़्यादा गालियां दे रहे थे, मार भी रहे थे साथ साथ। मार मार के गालियां दी जा रही थी। इसके पीछे क्या राज हो सकते हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा था, ये तो अब वक्त ही बताएगा। या फिर अगर इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होती है तो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन मारना है इन्होंने, सीमा ने गलत किया, तुम लोग सीमा को मारो। वैसे सीमा भी तुम्हारे बुलाने पे आई है, ना कि वो खुद आ सकती थी। यहाँ पे सोचने की बात यह है कि सीमा को मारा जा रहा है तो ठीक है, मारा जाए, बच्चों को क्यों मारा जा रहा है, सोचने की बात है ना। यहाँ पे ये बच्चों का क्या कसूर है। अगर आप बच्चे होते, बचपन में आपने बचपन गुजारा है, आपकी अम्मी कहीं पे जाती, आपको साथ ले जाती, तो आपने क्या कहना था कि हमने नहीं जाना, कहना था ऐसा? हरगिज़ नहीं कहना था। बस इन्हीं चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ। वरना सीमा ने जो किया है उसने तो भुगतना ही भुगतना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और हम इस पे सिर्फ बात ही कर सकते हैं, क्योंकि एक बंदा जब गलत करता है तो उसको सज़ा मिलती है। अभी मीना फैमिली की तरफ से सीमा को सज़ा दी जा रही है, लेकिन बच्चों को सज़ा देना ये समझ से बाहर है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चे होते हैं मन के सच्चे, बच्चों का इसमें क्या कसूर है। माँ ने जो कहना है बच्चों ने तो वही करना है। अभी आपने देखा धर्म परिवर्तन जो शो कराया जा रहा है, जब मेरे कुछ जो मेरे हिंदू दोस्त हैं जो इन चीज़ों को देखते होते हैं, उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता, किसी के कहने से धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता, इसके लिए बाकायदा कुछ चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। और बच्चे अभी, क्योंकि बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, अगर बच्चों का मज़हब चेंज कराना है उसके लिए बच्चों का 18 साल का होना लाजमी है। बच्चे जब तक बड़े नहीं होंगे तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम इस चीज़ को तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। रही बात कि बच्चे जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे हालात कैसे हैं, तो वहाँ पे बच्चों को रखना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो हुकूमत है उसको एक्शन लेना चाहिए, ATS को भी एक्शन लेना चाहिए। कम से कम इस चीज़ की तो जांच करें ना कि बच्चे इस वक्त किस कंडीशन में हैं। डरे हुए हैं बच्चे, डराया गया है, मारा जाता है, बहुत ज़्यादा मारा जाता है। इस दौरान बच्चों की जो कंडीशन है वो देखने के काबिल ही नहीं रहती। इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है। आपने देखा ही होगा लास्ट टाइम ये जो बरनोला लगा हुआ था बच्ची की हाथ पे, मुन्नी के हाथ पे ही था, उस वक्त भी पिटाइयाँ हुई थी। जब वो कहती है मैंने अपने बाप से मिलना है, या शायद वो कहती होगी मैंने अपने घर जाना है, तब उसको मारा जाता होगा। ऐसा ही है ना। अब क्या हालात हैं, क्या लास्ट टाइम जो था वो बच्ची की तबीयत ख़राब थी या तब भी मारा गया था। इसी के अलावा एक और वीडियो सामने आई थी जिसमें सीमा से इंटरव्यू लिया जा रहा था और एक कैमरामैन ने एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें जो बेटी है, बड़ी बेटी है, वो ज़मीन पे बैठी हुई है और थोड़ी ऐसे करके देख रही है, कभी यूँ कभी यूँ, और बड़ी उकताहट सी फील कर रही है, जैसे बेचैन हो बहुत ज़्यादा। जैसे ये होता है ना कि आप एक रूम में बैठे हुए हैं, आपके पास फ़ोन भी नहीं है। क्योंकि अब तो मैं आपको यही मिसाल दूंगा, पहले होता था कि लोग किसी तरह बैठ के कुछ चीज़ें सोच के तो अपना टाइम पास कर लिया करते थे। अब आप ये सोचें आपके पास फ़ोन भी नहीं है, या आपका इंटरनेट पैकेज ख़त्म हो चुका है, फ़ोन मोबाइल बैटरी हो गई है इसकी लो और बंद हो गया है, और आपने एक ही जगह पे, आसपास भी कोई नहीं है, बैठना है, गर्मी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पंखा भी नहीं चल रहा, धूप भी बहुत ज़्यादा है, और आपने उसी जगह पे बैठना है, वो भी पता नहीं कब तक। आपकी फ़ील कैसी होगी, आपको कैसा फ़ील हो रहा होगा, ज़रा सोच के देखें, फिर आपको अंदाज़ा होगा। तो बच्चों के माइंड में यही है कि पता नहीं कब तक हमने इस जगह पे रहना है, जाना भी है, वापस नहीं जाना। आगे से रोते हैं, कोई बात करते हैं तो पीटा जाता है, बहुत ज़्यादा पीटा जाता है।
यार हिंदुस्तान में ये कैसे पॉसिबल है? हालांकि हिंदुस्तान के जो हमने रूल्स देखे हैं, पढ़े हैं या हमें बताए गए हैं, वो तो इतने सख्त हैं कि मीना फैमिली कुछ कर ही नहीं सकती बच्चों का, ना सीमा का। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि उसको मारा भी जा रहा है, इतना कुछ हो रहा है, सीमा को मारा जा रहा है, बच्चों को भी मारा जा रहा है। और एक रिपोर्ट सामने आई थी कि सीमा को बहुत जल्द पाकिस्तान भेजा जा रहा है। तो आपको ये भी क्लियर कर दूं कि मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया है, इस चीज़ को कंफर्म किया है। मैंने वीडियो के दरमियान में भी ये बात की थी, लेकिन अब क्लियर तरीके से आपको बता दूं कि सीमा को फ़िलहाल नहीं भेजा जा रहा। इसके ऊपर कुछ मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हो सकता है CIA इन्वॉल्व हो चुकी हो सकता है हिंदुस्तान के मज़ीद काफ़ी सारे इदारे हैं जो इन्वॉल्व हो चुके हों। कोई चीज़ हो सकता है सामने आई हो, या ये भी हो सकता है कि सीमा सिर्फ जो अभी दिखा रही है कि वो हिंदुस्तान आई है, सचिन के पीछे आई है, ऐसा ही हो। लेकिन इस दौरान जो गिरोह है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, जो लोगों को इल्लीगल तरीके से हिंदुस्तान लेकर आता है या लेके जाता है, उनकी खोज सीमा के ज़रिए जारी हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। आपने गौर किया होगा कि सीमा अब जब भी बात कर रही होती है तो इसकी बात से महसूस हो रहा होता है कि ये उतना खुश नहीं है। शो तो ये करा रही होती है, इसका फेस बना हुआ होता है थोड़ा सा जैसे ये खुश ना हो। जहाँ तक हमें रिपोर्ट मिली है, और ऑथेंटिक रिपोर्ट, ये नहीं कि जी फलां बंदे ने कह दिया है, ऑथेंटिक रिपोर्ट जहाँ तक हमें एक मिली है, वो रिपोर्ट ये है कि सीमा ये जो लाइव आती है, इसको मार पीट के लाइव बिठाया जाता है और कहा जाता है कि बड़ा ही पॉजिटिव होके बात करो। सीमा ये जो भी चीज़ें कर रही होती है लाइव आके या फिर दिखा रही होती है, ये मारने पीटने के बाद हो रहा होता है। ये हमें एक रिपोर्ट मिली है। और रही बात कि बच्चों को कब कब मारा जाता है, जब सीमा की पिटाई होती है, चारों बच्चों की पिटाई होती है। सबसे ज़्यादा पिटाई छोटी की होती है, मुन्नी की। अब आप सोच रहे होंगे मुन्नी की क्यों पिटाई होती है? मुन्नी की पिटाई इस वजह से होती है क्योंकि जब जब सीमा को मार पड़ रही होती है, मुन्नी रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। मुन्नी को चुप कराने के लिए उसको फिर और ज़्यादा मारा जाता है। मुन्नी को, ये नहीं कि उसकी अम्मा को। सीमा को तो मारा जाता है, वो तो अब औरत है, बर्दाश्त कर रही होगी क्योंकि उसको पता है कि मैंने गलत किया है। लेकिन इस दौरान मुन्नी को फिर बहुत ज़्यादा मारा जाता है और कहा जाता है चुप करो, आवाज़ें आ रही होती है मारने की। अब आप देखें ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे मार रहे हैं, आपने ये थप्पड़ मारा, आराम से मारेंगे आवाज़ नहीं आएगी, ज़ोर से मारेंगे आवाज़ आएगी, और इतना ज़ोर से मारेंगे कि बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आए, तो वो उस सूरत में पॉसिबल है जब रख के मारी जाए फुल फोर्स के साथ, महल्लेदारों तक आवाज़ जाए। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने मारा है, थोड़ा ज़ोर से ऐसे मारूँगा आवाज़ आएगी, लेकिन बाहर नहीं जाएगी। लेकिन इतना ज़ोर का मारा जा रहा है कि आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है। तो एक्शन लें, आप भी एक्शन लें। हमसे तो यही हो सकता है कि हम वीडियो बना रहे हैं। अगर आप में पावर है, आप जाएं, इस चीज़ को चेक करें, वेरीफाई कराएं कि सीमा की बॉडी पे निशानात हैं या नहीं हैं तो इस चीज़ को इस तरह से वेरीफाई कराया जाए कि इसके टेस्ट किए जाएं। क्योंकि आजकल ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि मैंने खुद को थप्पड़ मारा है या मुझे मारा गया है, चाहे मैंने ये मारा है और किसी और ने भी इसी तरह से आके मारा है, तो इस चीज़ के टेस्ट करने के बाद पॉसिबल हो जाता है कि पता लगाया जा सके कि इसको मारा गया था या इसने खुद मारा था। ये पुराना दौर नहीं है कि इसने खुद को खुद मारा होगा। इवन कि आपको किसी ने फांसी दी है तो इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है कि पता लगाया जा सके कि आपने खुद को खुद मारा है या आपको किसी ने फांसी दे के मारा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं वक्त के साथ साथ क्लियर हो रही हैं, आगे भी क्लियर होंगी। आपने इसी तरह से साथ देते रहना है और बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं। बच्चों के लिए आपने आवाज़ उठाई, बच्चे पाकिस्तान आए, लेकिन बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं कि बच्चों की मारपीट जो हिंदुस्तान में हो रही है वो भी ख़त्म हो जाए। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।